हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज जो स्टार्ट किया था, उस मैराथन सीरीज का आज 45वां लेक्चर लेंगे। और देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ये अध्याय 13 है। इसमें हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.3 और ये इस क्लास का भाग 4 होगा। और ये लेक्चर जो है 45/50 होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे एकदम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के कगार पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखिए 13.3 में पढ़ेंगे क्या। इसमें हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका निकालने का इतना बेस्ट तरीका आपको बताएंगे, और माध्यिका एक्चुअल में होता क्या है उसको पहले बताते हैं। ठीक है, माध्यिका का कुछ और मतलब नहीं है बल्कि मध्यमान है। मध्यमान का मतलब, जैसे एक सिंपल में हम आपको एग्जांपल बताएं। सिंपल में अगर एग्जांपल हम कहें, जैसे मान लेते हैं लिखे हैं 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लेते हैं और लिख देते हैं 6। अब ये आपका टोटल 9 ही संख्या है। हम कहें इस 9 संख्या में सबसे बीच में कौन आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 8 आएगा। लेकिन बच्चों, ये हो सकता है जो जमाया गया है, रखा गया है यहाँ पे, हो सकता है आगे पीछे रख दिया गया हो, तो आपको लगता है कि मध्य में यही संख्या आएगी? ये नहीं आएगी। अभी हम अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए मध्य माध्यिका बता रहे हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, 4 है, 4 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है। यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, 4 इधर छोड़िए, 4 इधर छोड़िए, यानी 6। आपका यही क्या हो गया? माध्यिका हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? माध्यिका। यानी जो सबसे बीच की संख्या आई वही क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम। लेकिन जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो तब। और इसी माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। ठीक है, मध्यमान एकदम निकालना रहता है। जैसे हम एक कोई सिंपल सा एग्जांपल आपको देंगे वर्गीकृत के लिए। जैसे मान लेते हैं हम लिख देते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 50 से 60। तो इस अब यहाँ पे ये लिखा गया। अब मान लेते हैं जो 10 से 20 में है, ठीक है, वो आया है एक बार, ये आया 2 बार, ये आया 4 बार, ये आया 3 बार, ये आया 1 बार, ऐसे करके आया। ठीक है, तो ये आपका है बारंबारता, बारंबारता। और भैया ये है आपका वर्गंतराल, वर्गंतराल। एक एग्जांपल देके हम माध्यिका का असली मतलब समझाएंगे। ठीक है, बारंबारता, वर्गंतराल। तो सबसे पहले ये हम जो है इस वर्गंतराल में हम नहीं चेक कर पा रहे हैं कि कौन सा सबसे बीच में आएगा। सबसे बीच में ये 30 से 40 वाला आएगा, और कि 40 से 50 वाला आएगा, कि कौन सा आएगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, संचयी बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता, CF। अब देखिए सिंचाई बारंबारता लिखाता कैसे है। ऊपर 1 है तो लिख दीजिए 2, 1 जोड़ लीजिए 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल n का मान आया वो कितना है? 11। ये 11 कुछ नहीं है, वो सिग्मा f ही है। ठीक है, सिग्मा f भी 11 आएगा, और यहाँ n भी 11 है। यही होता है संचयी बारंबारता। तो इसमें एक काम हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 7 क्यों आ गया, ये 3 क्या क्यों आ गया? संचयी बारंबारता का असली मतलब लिखिए। देखिए जो 10 है कितनी बार आया, तो इसे 10 को एक बार लिख दीजिए। 20 कितनी बार आया, 20 को 2 बार लिख दीजिए। 30 कितनी बार आया है? 4 बार आया, ऐसे 30 को 4 बार लिख दीजिए। 30, 30, 30, 30। ठीक है, और उसके बाद फिर 40 कितनी बार आया? 3 बार आया, 40, 40, 40। फिर 50 कितनी बार आया? 1 बार आया। अगर आप टोटल जोड़ेंगे 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 होगा ना। अब देखिए इसमें क्या करिए, एक किनारे से जो है रखा गया है 11 है, तो आप करिए क्या, इस 1 2 3 4 5, 5 ठो इधर छोड़िए और 5 ठो इधर। 1 2 3 4 5, 5 ठो इधर छोड़िए। तो सबसे बीच में क्या आया? यही आया। यही इसका क्या हो गया? माध्यिका हो गया।
तो यही हम निकालने के लिए अभी दूसरा फार्मूला लिखेंगे। देखिए माध्यिका हमारा आ गया 30 आ गया ना। लेकिन एक चीज बताएं कि अगर मान लेते हैं ये आसान दिया था 10 से 20, 20 से 30, ये 3 बार दिया था, 2 बार दिया था, 4 बार दिया था, तो हमने लिख के निकाल लिया। लेकिन अगर कह दे ये 12 बार है, 15 बार है, 8 बार है, 36 बार है, कितना लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिख लिख के निकाल के उसके बाद काउंट करेंगे, तब तक तो 3 घंटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। आप समझते हैं फार्मूला क्या होता है, और फिर उस फार्मूले से सवाल कैसे लगाएंगे उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो आपका माध्यिका होता है, माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर, देखिए माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF। CF का मतलब बच्चों संचयी बारंबारता। अभी वो CF क्या होगा अभी आएगा, हम बताएंगे। फिर इंटू में F, और यहाँ पे रहता है H। इसमें जो जो चीजें आई हैं हम समझ लेते हैं। जहां जैसे उसमें आपको बताए थे L क्या है? वो बहुलक वर्ग था, ये माध्यक वर्ग है। ये क्या है? माध्यक वर्ग। अभी मिलेगा, हम कैसे मिलेगा बताएंगे। माध्यक वर्ग की कौन सी सीमा होती है? निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या है? माध्यक वर्ग की क्या है? निम्न सीमा है। और इसके बाद आपका n क्या है? n जो है टोटल प्रेक्षणों की संख्या है। n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। CF क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या है बच्चों? संचयी बारंबारता है। और आप देखिए जाने F तो जान ही रहे हैं, बारंबारता है। F क्या है? बारंबारता। अब कौन सी बारंबारता हम लेंगे? बहुलक, वो जो माध्यक वर्ग का होगा उसी का बारंबारता लेंगे। H क्या है? ये भी पता है, वर्ग अंतराल कितने कितने का उस वर्ग में अंतर है, वर्ग अंतराल। ठीक है, चलिए ये सब आपने जान लिया। चलिए बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला। और ये प्रश्नावली जो है 13.3 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है क्या? किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। पिछले चैप्टर में हमने आपको जो है माध्य निकालना सिखा दिया था, माध्यिका निकालना सिखा दिया था, बहुलक निकालना सिखा दिया था। अब देखिए हम जो है इसका तीनों निकालेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर आपको कौन सी विधि सबसे आसान होती है बताए थे? पद विचलन विधि। कौन सी विधि? पद विचलन विधि। तो माध्य यू बार बराबर क्या होता है? सबसे पहले आप लिख लीजिए कि F जो आएगा, ठीक है, सिग्मा F बराबर कितना दिया है? 68। ठीक है, यहाँ से आप निकालिए XI। क्या निकालेंगे? XI। XI का मान देखिए क्या आएगा। आप दोनों को जोड़ेंगे 65 और 85 को, 65 और 85, 5 5 10 और 8 6 14 1 15। इसका आधा कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब जोड़ के आधा कर देना है, वही लिख देना है। कितना आया? 75। तो इसी तरीके से आप देखिए कितने कितने का अंतर है इसमें, 20 20 का अंतर है ना। आप जोड़ते जाइए, 75 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 95। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 115। फिर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 135। और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 155। और इसमें हो जाएगा आपका 175। इसमें भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 195। ठीक है, ये क्या हो मिल गया? XI। अब हमको क्या निकालना है? UI। UI बराबर क्या होता है? XI माइनस A में H। H कितना है? यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है? 20 20 का है, तो H का मान है 20। ठीक, अब A क्या होता है? जो सबसे बीच में पड़ता है उसी को हम मानते हैं A। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बीच में कौन सा पड़ा? ये वाला। ठीक है, 3 नीचे और 3 ऊपर, बीच में 135 है। यही 135 क्या हो जाता है? A हो जाता है। और A के सामने की संख्या को क्या मान लेते हैं? 0। और ऊपर मानते हैं -1 -2 और -3, और नीचे मानते हैं 1 2 3। ठीक, अब यहाँ से ये हमको मिल गया। आपको क्या निकालना है? सिग्मा FI और UI निकालना है। तो सबसे पहले समझिए FI का UI में गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे, ये क्या है? FI है, ये UI है। 3 में गुणा करेंगे, -4 3 कितना हो जाएगा? 12। और 5 दूना -10। और उसके बाद 13 1 कम -13। ठीक है,
फिर ये कितना हो गया, 20 का 0 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 14 का 1 में गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे। देखिए ये 12 प्लस में है, 12 माइनस में खत्म, ठीक है। तो यहाँ से 16 और ये 14 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया। तो बचा कितना, घट गया 7 बचा, तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 7, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसका मान क्या आ गया, 7। अब जो हमारा फार्मूला होता है माध्य निकालने का, वो क्या है, माध्य बराबर यू बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू में एच, यही होता है ना। एच का मान क्या है, ए का मान आपका है कितना, मान है 135, ए का मान 135 है। सिग्मा एफ आई यू आई का मान यहाँ से हम क्या पाए, 7, ठीक है। और एफ आई का इतना है 68 है। अब इसके बाद गुणे एच का मान क्या है, 20 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा भैया 135 और प्लस यहाँ से 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20 और 17 चौका 68, ये 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो आप जब भाग देंगे 135 और प्लस में 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, फिर बचा 1, 17 कम 17, ठीक है। 0 बार में जाएगा, फिर 5 होगा, 8 बार में जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 135 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 137.058, 137.058, ये आपका क्या हो गया, यू आई, यानी यही तो हमको निकालना था, यही आपका हो गया माध्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ में आया होगा। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताएंगे माध्यिका कैसे निकाला जाएगा और फिर बताएंगे बहुलक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं। हम लोग जो है निकालेंगे बहुलक, क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे ये होता है 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2, ठीक है। और इनटू में क्या होता है h। तो यहाँ से बच्चों h का मान कितना है, यानी वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर है, 65 और 85 में कितना अंतर है, 20 का। तो h का मान कितना हो गया, 20। और इसके बाद यल क्या होता है, सबसे पहले हम एक बहुलक वर्ग चूज करते हैं। तो बहुलक वर्ग इसमें से कौन सा होगा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। देखिए देखिए 14 ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है 20, तो यही हमारा 20 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इस बहुलक वर्ग में जो बारंबारता रहती है वो f1 होता है, वो क्या होता है, f1 होता है। और जो निम्न सीमा होती है वो क्या होता है, l होता है। l का मान 125 हो गया और f1 का मान कितना हो गया, 20 हो गया। और उसके जो ऊपर वाली बारंबारता रहती है वो f0 होती है, तो f0 का मान 13 हो गया। उसके नीचे वाला जो होता है वो f2 होता है, तो f2 का मान कितना हो गया, 14 सब। और h का मान भी आपको 20 पता है, सबका मान मिल गया, आप मान रखिए, फिर आंसर आ जाएगा। तो l का मान कितना है, 125, कितना है 125, अब प्लस f1 का मान 20 और माइनस f0 का 13 और 2 गुणे f1 कितना है 20 और माइनस f0 है 13 और f2 है कितना 14, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से और h कितना है, h आपका है भैया 20। अब ये हो जाएगा 125 और प्लस 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ से 20 दूना हो जाएगा 40 और 40 माइनस 4 3 ये हो गया 7, और ये कितना हो गया 1 1 2, 13 और 14 हो जाएगा 27, ठीक है। और गुणे में ऊपर क्या बचेगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा 125 और प्लस, अब यहाँ से आप घटा दीजिए 27 में से, तो ये बचेगा 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। और 40 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा। अब 13 से आप भाग दीजिए, ठीक है। 125 और प्लस 13 से जब आप भाग देंगे तो 13 कम 13 बचा 1, यानी 10 हो गया, 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा 125 और ये कितना हो गया 137 हो जाएगा, 135 और दशमलव कितना हो जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है।
चलिए लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं बहु कैसे माध्यिका निकाला जाएगा। क्या माध्यिका? तो अभी माध्यिका का फार्मूला हम आपको बताए हैं, और माध्यिका एक निकालना एक भी क्वेश्चन नहीं सिखाए हैं, अब हम सिखाएंगे। ठीक है, तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा L और प्लस N/2 और माइनस CF यानी संचयी बारंबारता, और सबके बटे में F यानी कि बारंबारता, और इनटू में क्या हो जाएगा H। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये CF क्या है भैया, संचयी बारंबारता है। ये N/2 क्या है भैया, ये N आपका है जो टोटल योग आता है। फिर ये F का है, बारंबारता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए लिखते हैं 4, 4 के बाद 4 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22, और 22 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42, और 42 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68, जो कि वही F सिग्मा F का मान दिया रहता है 64, और वही आपका N का भी मान आता है 64, 68, N का भी मान आता है कितना 68। अब ये N/2 निकालते हैं हम, है ना, N/2 ये कितना होता है 68/2, और 68/2 जब करेंगे तो 2 3 6 2 चौका 8, 34 आएगा। अब आप ध्यान से समझेंगे 34 किसके बीच में है, 42 और 56 के बीच में है कि 22 और 42 के बीच में है? तो ये 22 और 42 के बीच में है 34, यानी कि जो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा वो यही होगा, वो यही होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो L का मान आपका कितना हो जाएगा 125। अब इसको देखिए, वो जो बहुलक था उसको बहुलक वर्ग बोलते थे, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ से L का मान कितना मिल गया 125, फिर हमको जो N/2 का मान है वो कितना है 34, और हम जो मानते हैं CF संचयी बारंबारता, इसके तुरंत ऊपर का मानते हैं CF। ठीक है, और जो हमारा F होता है वो ये होता है। ठीक, यानी बहुलक जो माध्यक वर्ग होता है उसी की बारंबारता ली जाती है, लेकिन संचयी बारंबारता उससे ऊपर वाली ली जाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, L का मान कितना लेंगे 125, और प्लस N/2 यानी कि 34, और माइनस CF यानी कि 22, और बटे F यानी कि 20, और इंटू H यानी कि H कितना भैया 20, 20 से 20 खत्म, तो ये बचा 125, और प्लस ये कितना बचा 34, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 1, और 125 और 12 अगर हम घट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 137। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया। माध्यक या माध्यिका दोनों बोलते हैं, आप कंफ्यूज न रहिएगा। माध्यक भी वही चीज होता है और माध्यिका भी वही चीज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों जो है एक ही सवाल में 10-15 मिनट में तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए, अब हम आगे करेंगे ये अगला क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो टोटल है F का मान ये 60 दिया हुआ। ठीक है, किताब में दिया हुआ। देखिए है क्या, इसमें नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे दिया है जो हमारा माध्यक है वो 28.5 है, हमको X और Y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में पहले यहाँ पे 5 लिखाता है, फिर यहाँ पे 5 जब जुड़ जाएगा तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ से 20 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 15 कितना 40 प्लस में x, फिर ये जब जुड़ेगा तो 40 प्लस x और प्लस y हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, हम जानते हैं कि माध्यक
हम जानते हैं n बराबर कितना भैया 60, n बराबर 60 है। और यही जो होता है n का मान होता है ना, n का मान यहाँ कितना है 45 प्लस x प्लस वाई बराबर ये 60 है। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। इसको आप नोट करके लिखिएगा, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि माध्यक 28 दशमलव कितना है 5 है, जो कि वर्गांतराल 20 और 30 के बीच में है, यानी इसी वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा ना। तो अब यहां से आता है हमारा क्या माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे गया माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30 के बीच में, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो जब इसके ऊपर का मानते हैं संचयी बारंबारता और इसको मानते हैं बारंबारता, और इसका जो होता है ये निम्न सीमा होता है, अतः L बराबर हो जाएगा 20 और यहाँ से F बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। और सी एफ बराबर हो जाएगा 5 प्लस एक्स, हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें, कि इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। तो सबका मान रखिए, फार्मूला क्या होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ और इसके बाद फिर एफ और इनटू में एच, ये होता है ना। तो यहाँ से L का मान कितना है 20 है, L का मान 20 है, और n बटे 2 का मान कितना है, यहाँ पे n बराबर 60 दिया है और n बटे 2 बराबर हो जाएगा 60 बटे 2 यानी कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो गया 30। और सी एफ संचयी बारंबारता कितना है 5 प्लस एक्स, कितना है 5 प्लस एक्स। अब इसके बटे में हो जाएगा f कितना है 20 और इंटू एच कितना है h, कितना अंतर है 10 का अंतर है ना, हाँ h का मान है 10। अब आप रखिए सबका मान 20, माध्यक कितना दिया है 28.5, माध्यक दिया है 28.5 और 20 को जब उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटे हो जाएगा 0 से 0 कट गया, बटे में हो जाएगा 2, बटे में हो जाएगा क्या 2। अब यहाँ से ये बचेगा 8.5, 28.5 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 8.5, और ये 2 का गुणा उधर हो जाएगा, गुणे 2 अब बराबर हो जाएगा 30 में से 5 गया हो जाएगा 25 और माइनस में x, माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और ये 8.5 दूना कितना होता है 17 हो जाएगा, 8.5 दूना 17 हो जाएगा, अब बराबर ये है 25 माइनस x। अब x उधर जाएगा और ये 25 और 17 इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 25 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। x का मान हमने पा लिया 8। अब देखिए समीकरण 1 में x प्लस वाई दोनों को जोड़ने पे 15 है और x 8 है, तो y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या करेंगे यहीं लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है भैया x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान 8 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो x बराबर 8 मिल गया और y बराबर 7 मिल गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है, इसको मिटाइए और स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे का कहानी देखेंगे, ठीक है।
तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे इस प्रश्नावली का सवाल जो है। क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या है, 100 पॉलिसी धारकों की आयु का माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। 100 तो पॉलिसी धारक हैं, उनकी आयु का माध्यक आयु ज्ञात करना है। और ये दे दिया है यदि आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा 60 वर्ष या उससे कम है। ये एक गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक ये कम और अधिक वाला नहीं आया था, ये एक समझो एक अलग टाइप का ही है। अब इसको जो है हम वर्ग अंतराल में कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। एक चीज दे दिया है कि जितने भी पॉलिसी धारक हैं उनकी संख्या 100 है और उनका जो उम्र है वो 18 वर्ष से ज्यादा होगा या 18 वर्ष भी हो सकता है, और 60 वर्ष से कम होगा या 60 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो सब मिला जुला के यहाँ हम जगह छोड़े इसलिए कि हमारा मकसद है वर्ग अंतराल पहले बनाना, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी जो रहेगा वर्ग अंतराल तो 18 वर्ष से ज्यादा होगा, 18 वर्ष से ज्यादा होगा और 20 वर्ष से कम होगा, यानी 18 से 20 होगा, ठीक है। तो 18 से 20 वाले में जो पॉलिसी धारक हैं दो हैं। अब हम उनको दिया है कि 20 से ज्यादा लेकिन 25 से कम, ठीक है। कितने होंगे हमको पता करना है। ये बोल दिया 25 से कम 6 हैं, 25 से कम 6 हैं, लेकिन कितने कम है, 25 से 18 तक 6 हैं। तो बताओ 18 से 20 तक तो 2 ऑलरेडी हो गए, तो 20 से 25 तक कितने बचेंगे। तो -2 करोगे कितने बचेंगे भैया, 4 बचेंगे। कितने, 4, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 30 साल से कम, 30 साल से कम टोटल 24 हैं, यानी कि वो 18 से लेकर 30 तक 24 हैं। तो हमको 18 से 30 तक चाहिए नहीं, हमको 25 से ज्यादा चाहिए और 30 से कम चाहिए, ठीक है। 25 से ज्यादा चाहिए और 30 से कम। अब आप देखो 25 तक तो 6 थे, तो अब क्या करेंगे, इसको 6 घटा देंगे, तो 25 से ज्यादा और 30 से कम वाले कितने बचेंगे, 18। कितने बचेंगे, 18। इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से देखिए 35 से कम यानी 30 से ज्यादा और 35 से कम वाले में टोटल आपके 45 हैं, तो इसमें से हम 24 घटा देंगे। क्यों 24 घटाएंगे, क्योंकि 30 से कम, देखिए 30 से कम में 24 ऑलरेडी आ गए, लेकिन हमको 30 से ज्यादा चाहिए और 30 चाहिए और 35 से कम चाहिए। तो कितना हो जाएंगे, इसमें से जब 45 घटाएंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 35 से हमको ज्यादा चाहिए, 35 से ज्यादा चाहिए और हमको क्या चाहिए, 40 से कम। तो कितना हो जाएगा, 35 से 40 के बीच में हो जाएगा। तो भैया देखो अब इसमें से हम लोग टोटल 45 घटाएंगे। क्यों 45 घटाएंगे, क्योंकि 35 तक तो 45 लोग आ ही रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, जब इसमें घटाएंगे ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं, यानी 40 से ज्यादा और 45 से कम। अब इसमें आप 78 घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, सही है। 78 घटाएंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा, हाँ सही है। अब हमको चाहिए 45 से ज्यादा और 50 से कम। तो ये कितने हैं, 92 हैं, यानी कि इसमें से 89 घटाएंगे तो ये 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्या है, हमको 50 से ज्यादा चाहिए और 55 से कम चाहिए। तो ये क्या है, 98 है, तो इसमें से 92 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 6, 6 2 8 होता है, ठीक है। और यहाँ से 60 से कम चाहिए, यानी 55 से ज्यादा चाहिए और 60 से कम चाहिए, तो ये 100 है, यानी कि इसमें से 98 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये देखिए क्या निकल के आ गया, ये जो निकल के आया है यही आपकी क्या है, बारंबारता है। ये क्या भैया, ये है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। और ये जो निकल के आया है ये वर्ग अंतराल है। अब हम पहले जैसा क्वेश्चन बना दिए कि नहीं, क्या है, संचयी बारंबारता, यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। इसका मतलब जो आपको दिया था वो कुछ नहीं था बल्कि संचयी बारंबारता थी। 2 6 यही करते हैं ना, 4 2 6, फिर 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, यही करके जोड़ते हैं ना। यहाँ से लिखेंगे हम 2, इसके सामने 6, ये 24, ये टोटल क्या हो जाएगा, 45, 78 और 89 और ये 92 और यहाँ से 98 और यहाँ से ये 100, ठीक है। ये तो आपको दिया ही था, संचयी बारंबारता दिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको क्यों निकाले हैं,
इसको इसलिए निकाले हैं ताकि हमारा जो है एल का मान हमको चाहिए, तो एल का मान कहाँ से पाते हैं, और हमको चाहिए संचयी बारंबारता सी एफ, वो तो हम यहाँ से पा जाते, लेकिन हमको एफ चाहिए थे, एफ कहाँ से मिलता, तो एफ पहले हम खोजेंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग कैसे होगा, एन का मान आपका कितना है 100 है ना, यहाँ से लिख देते हैं एन बराबर कितना है 100 है, तो एन बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 2 यानी कि 50, कितना हो जाएगा 50। अब आप खुद से बताओ ये जो एन बटे 2 50 है वो किस में आ रहा है, 45 से 78 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, किस में आएगा 45 से 78 के बीच में, यानी 45 से ज्यादा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, माध्यक वर्ग। अब बाबू ये इसके ऊपर वाला जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, और इस ये जो होता है ये क्या होता है, ये बारंबारता होता है, इसकी जो निम्न सीमा होती है वो क्या होती है एल होती है, और यहाँ से आपका एच का मान तो भली भांत मिल गया है, कितना अंतर है सब में 5 का अंतर है। ठीक है, तो एच बराबर हमको 5 मिल गया है, तो अब हम जो है लिखेंगे माध्यक का फार्मूला। यही तो मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, यही सब तो आते हैं इसमें। देखिए अभी माध्यक निकालने के लिए पहले हमको इंतजाम करना पड़ा है, ठीक है, यल का भी एच का भी सबका, तो यहाँ से माध्यक बराबर हो जाता है एल प्लस एन बटे 2 और माइनस क्या हो जाएगा सी एफ इंटू क्या हो जाएगा एफ, और ये एच हो जाएगा। एल का मान का इंतजाम किए हैं, एफ के मान का इंतजाम किए हैं, एन बटे 2 तो ऑलरेडी मिल जाएगा, सी एफ भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, एल कितना है 35 है और प्लस एन बटे 2 यानी कि कितना है 50, सी एफ कितना है 45 बटे एफ कितना है 33, ठीक है, ये 33, एच कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 गुणे 5 बटे हो जाएगी ये 33। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 35 प्लस 5 बचे 25 बटे 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये 35 प्लस इस ये आ जाएगा 0.76, जब इसको आप भाग देंगे, ठीक है 33 से, तो यहाँ से आपका जो मान आ जाएगा 35.76, यही आपका हो जाएगा माध्यक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को उम्मीद से ज़्यादा समझ में आया होगा, है ना। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या किए हैं, ये कम ज़्यादा दिया था, इसको जो है हम आपको बता दें कभी भी ऐसा लिखा रहेगा तो वर्ग अंतराल पहले बनाना रहेगा। वर्ग अंतराल देखिए हर जगह 5-5 की कमी है, तो वर्ग 5-5 की कमी लेके वर्ग अंतराल बना लिए, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा तामझाम करना पड़ा है। ये यानी कि यहाँ से समझो, अगर ये दिया है 78, इसका मतलब 78 साल से वो क्या ना 40 साल से कम सभी लोगों का 78 है ना, लेकिन हमको पता है कि 35 साल से कम वाले तो 45 साल रेडी हैं, तभी ना 78 में से 45 घटा दिए हैं, तो 35 और 40 के बीच में मिल गया है, ऐसे सबका निकला है। ठीक है, समझ आया ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इसमें क्या टेक्निक है, टेक्निक ये है, देखिए 118 से 126 हुआ है, यानी 8 का अंतर है, फिर 26 के बाद है 27 हो गया, यहाँ 26 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 35 होना चाहिए, 35 के बाद यहाँ 36 हो गया, तो इसको अगर याद करेंगे तो आपको बताए हैं क्या करना रहता है, 18 को 117.5 लिखिए और 26 को 126.5 लिखिए, ठीक है, यानी हमें आधा इधर घटाइए इधर आधा बढ़ाइए, और उसके बाद वर्ग अंतराल सेम मिलने लगेगा। ठीक है, यानी 8 का है कहीं 9 का है, इस तरीके से है तो सब में सेम मिलने लगेगा। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 117.5 और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 126.5, ठीक है, यहाँ से नया वर्ग अंतराल मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको बता दें है क्या, पौधों की 40 पंक्तियों की लंबाइयाँ पंक्तियाँ होंगी,
ठीक है। लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों की पत्तियों की माध्यक लंबाइयां ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए पंक्तियों की लंबाई, पंक्तियों की संख्या, ये लंबाई है, ठीक है। दिया 118 से 126, फिर 126 से नहीं शुरू होकर बल्कि 127 से शुरू हुआ, तो इसको जो है पहले सेम बनाते हैं। 170.5 से 126.5। अब देखिए 27 से आधा कम होना चाहिए, तो 126 है कि नहीं है, 126.5 है कि नहीं, 126.5। तो यहाँ से हो गया 135.5। हम आपको बताए थे 135 से 36 से आधा कम होना चाहिए, देखिए आधा कम है, तो ये क्या है 135.5। अब यहाँ पे जो है एकदम बैठ गया, 135 से हो जाएगा 144.5, फिर ये 144.5 हो जाएगा 153.5, तो यहाँ से हो जाएगा 153.5 और ये 162.5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। यहाँ से हो जाएगा 171.5 और हो जाएगा ये 180.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं 7 का 9 का अंतर आ गया, ठीक है। जैसे देखिए 17 और ये कितना हो जाएगा 9 26 और 8.5 इधर 8.5 इधर, ठीक है। तो अब 9 का अंतर आ गया, यानी कि यहाँ से h बराबर आप कितना पा गए भाई साहब, 9 पा गए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता किताब में आप देखेंगे एनसीईआरटी में आई हिंट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं संचयी बारंबारता। देखिए ये है 3 और 3 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 और 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 29, और 9 5 14 यानी कि 34, और 34 4 हो जाएगा 38, और 38 2 हो जाएगा 40, तो n का मान आ जाएगा 40 और n/2 का मान आ जाएगा 40/2, यानी कि n/2 का मान क्या हो गया 20। कितना आ गया 20। अब आप खुद बता सकते हैं कि 20 किसके किसके बीच में होगा, 8 17 नहीं, 17 से 29, हाँ बिल्कुल, तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग जब ये हो गया तो यही हो जाएगी क्या संचयी बारंबारता, ठीक है। और इसके सामने का जो हो जाता है ये हो जाता है बारंबारता, और है हो जाती है एल, निम्न सीमा। माध्यक का फार्मूला क्या है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 और माइनस CF और सबके बटे में F और इंटू क्या हो जाएगा H, ठीक है। ये फार्मूला हमको मिल गया, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, L का मान लिखेंगे 144.5 और n/2 का मान है 20 और माइनस CF का मान कितना है भैया 17, और इसके बाद फिर F का मान कितना है 12, ठीक है, और फिर H का मान कितना है 9, कितना है ना 9, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 144.5, 20 में से 17 गया कितना हो जाएगा 3/12 गुणे 9, 3 चौका 12, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 144.5 और गुणे कितना हो जाएगा 9/4, 4 दूना 8, 144.5 और उसके बाद फिर गुणे कितना हो जाएगा, गलती करते आ रहे हो आप लोग, सर जी गलती तो आप कर रहे हैं। ये बीच में क्या भैया प्लस है, बीच में क्या रहता है प्लस, ठीक है, यहाँ बीच में क्या रहता है प्लस। चलिए सही है, 4 दूना 8 और कितना बचा 1, 10 हुआ, 4 दूना 8 और कितना बचा 2, 20 हुआ,
4 5 20, 44 और ये कितना हो जाएगा 44 2 46, 146.25 यानी कि हो जाएगा ये 75, यानी 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा हो गया, और 2 रुपया जोड़ दिए 44 2 46 हो गया। ऐसे समझो पैसा रुपया में, ठीक है। माध्यक तो कितना हो गया 146.75, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। ये 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत मजेदार थे। दोनों में क्या था, सीधे सीधे सवाल नहीं लगाता था, कुछ कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को समझना था और ऐसे सवाल जरूर आते हैं। क्वेश्चन देखिए जो दूसरा था जिसमें एक्स वाई दिया था वो भी एग्जाम में आएगा, लिख के रख लीजिए। और जो तीसरा है ऐसे भी सवाल एग्जाम में आएंगे, और जो चौथा है ऐसे भी सवाल एग्जाम में आएंगे। तीनों का तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों 3 टाइप का है, ठीक है। और बाकी तो सिंपल में माध्यमाधिका बहुलक ही निकालने रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 5वां 6वां 7वां, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए मित्रों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 400 नियाल लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है, एक लैंप के जीवन काल का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो लैंप है 400 है टोटल, और एक लैंप प्रत्येक लैंप के जीवन काल का हमको माध्यक ज्ञात करना है। जीवन काल घंटों में दिया है 1500 से 2000 घंटे, 2000 से 2500 घंटे। तो जो लैंपों की संख्या का जीवन काल है कि मतलब उतनी देर तक जल सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 लैंप ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे तक चल सकते हैं। जैसे होता नहीं है मोबाइलिया चार्ज और रहता है 100%, तो 4 घंटा तक चल सकता है, 2 घंटा 10 घंटा चल सकता है। तो इसे ये भी है जो लैंप है वो क्या है, 14 लैंप ऐसे हैं जो 1500 घंटे से लेकर 2000 घंटे तक चल सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। उसी तरीके से सभी लैंप हैं और सभी का जीवन काल दे दिया हुआ है कितने समय तक वो एक्टिव रह सकते हैं। तो हमको इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक को जो है माध्यिका भी बोलते हैं, आपको बताया ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माध्यक का जो फार्मूला है, माध्यक बराबर होता क्या है, माध्यक बराबर होता है भैया L प्लस एन बटे 2 और फिर माइनस सी एफ और उसके बाद फिर इंटू एफ, इंटू क्या होता है एफ। अब बराबर ये क्या हो जाएगा वो हम नहीं बताएंगे अभी, पहले हम सब जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ कैसे होता है, एन का मान और सबसे पहले हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें से सी एफ कौन सा होगा, एफ कौन सा होगा, ठीक है। अभी हमको सिर्फ एच बस पता है, एच का मान क्या है यहाँ पे 500, ठीक है। क्योंकि अंतर कितने कितने का है 500 का है ना। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या करते हैं, पहला वाला 14 है तो 14 लिखिए। अब 14 और 56 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ मित्रों। फिर इसके बाद 70 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, वो 7 6 13 130। अब इसके बाद 130 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 और 8 3 11 और है हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 216। अब 216 में 74 को जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा और 7 1 8, ये 8 1 9, ये हो जाएगा 290। 290 को इसमें 62 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 352 और 48 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये टोटल 400। तो अब ये आपका ये संचयी बारंबारता निकल के आ गया। तो n बराबर कितना मिला 400, तो n बटे 2 बराबर कितना मिलेगा 400 बटे 2, तो n बटे 2 बराबर हो जाएगा ये 200। तो अब आप बताएंगे कि 200 कहाँ आएगा, 130 और 216 के बीच में आएगा कि नहीं, 130 से ज़्यादा 216 से कम, इसी के बीच में आएगा। तो यही 216 वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही 216 वाला हो जाएगा संचयी बारंबारता माध्यक का माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। n बटे 2 का मान जहाँ वैरी करता है वही माध्यक वर्ग हो जाता है। तो माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही बारंबारता कहलाती है। अब यहाँ से
और जो एल का मान है ये कितना हो जाएगा 3000। एल का मान भी हमको मिल गया 3000। एल का मान हम रखेंगे 3000। उसके बाद n/2 का मान है 200 और सी एफ का मान हम पाए 130 और एफ का मान हम पाए 86 और हम एच का मान पाए हैं 500 का। ठीक है, अब समझिए। अब यहाँ से हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा 70 बचेगा और हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 500 का। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा क्या, 4 दूना 8 26 हो गया, नहीं कटेगा। ठीक है, 35 2 ये से कटबे करेगा, यहाँ से 2 चौका 8 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 1 0 2 0 5 5 25 और 5 तिया 15 2 70 है। ठीक है, कितना आ गया 17,500 बटे हो जाएगा ये 43 और बीच में है प्लस तो ये है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3000 प्लस में जब 43 से आप भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए कितने बार में ये जा सकता है, 406.98 बार में ये जाएगा। कितने बार में, 406.98 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3406.98, ये आपका हो जाएगा आंसर। 3406.98 आपका आ जाएगा आंसर, यही मिल जाएगा हमारा माध्यक। ठीक है, अब बहुत लोग बहुत तेज हैरान होंगे, बहुत तेज हैरान होंगे आप लोग कि कैसे जो है यहाँ जो है कौन साइंटिस्ट वाला दिमाग लगा दिए गुरुजी, आप तुरंत इतना ला दिए। किसी का इतना तेज दिमाग नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना तेज दिमाग है, डाटा याद कर लेते हैं। तो ये इसका मान इतना आएगा 406.98। ठीक है, तो उसी को जोड़ दिए हैं। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हम यहाँ टाइम बर्बाद थोड़ी नहीं करेंगे एक अंक का गुणा करा के। ठीक है, चलिए जितना देर में गुणा कराएंगे उतना देर में अगला सवाल निपटा दिया जाएगा। अब आगे देखिए, स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलान लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ माध्यक ही बताएंगे, माध्य और बहुलक आप सीख चुके हैं, अब जाके लगाइएगा, ये आपका काम है, होमवर्क में रहेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं माध्यक कैसे निकाला जाएगा। तो अक्षरों की संख्या है 1 से लेके 4 तक, 4 7 7 से 10 10 से 13 13 से 16, यानी कि सबसे पहले आप देख लीजिए जो वर्ग अंतराल का अंतर मिल रहा है वो 3 मिल रहा है ना। माध्यक निकालने के लिए फार्मूला हमारा जो हो जाएगा माध्यक, अरे बाप दादा एक चीज तो हम भूल गए, जो डाटा यहाँ देना चाहिए था वो डाटा दिए ही नहीं। ठीक है, बिना डाटा के कैसे आप सवाल लगाएंगे, साइंटिस्ट हैं क्या। 6 है, 30 है, 40 है, 16, 6 30 40 16 4 4 4 4। ठीक है, टोटल ये आपको दे दिया है 100 है। निकालेंगे संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, तो टोटल जोड़ने पे 100 आएगा। 6 यहाँ लिखते हैं, अब 30 और 6 कितना हो जाता है 36, और 36 और 40 हो जाएगा 40 30 70 6 76, और ये 6 6 हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, और ये 92 4 कितना हो जाएगा 96, और ये 96 4 कितना हो जाएगा 100, 100 का नंबर ही हो जाएगा। तो यानी कि n बराबर आप आ गए 100। तो n/2 का मान हमेशा निकालना रहता है, तो 100/2 अर्थात 50। n/2 का मान आप कितना पा गए 50। तो n/2 से हम बहुलक माध्यक वर्ग जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो 50 कहाँ जाएगा, 36 से 76 के बीच में 50 रहेगा, तो ये 76 वाला हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया माध्यक वर्ग, यही होगा ना, हाँ यही होगा माध्यक वर्ग। अब यहाँ से माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला होता है संचयी बारंबारता, और इसके सामने वाला होता है बारंबारता, और ये होता है आपका L। ठीक है,
अब माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF और सबके बटे में F इंटू में H, यही होगा ना। तो अब हम L का मान रखते हैं, L का मान है 7 अब प्लस n/2 कितना है 50 माइनस ये है 76 कितना है 36 माइनस 36 बटे में है 40 और फिर अंतर कितने का है 3 का, तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 गया कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा ये 14 और 14 गुणे 3 बटे 40, ठीक है। 14 गुणे 3 बटे 40, 14 3 42, 7 प्लस 42 2 से काट देते हैं 21 बटे 20, तो 7 और प्लस 1 दशमलव हो जाएगा ये 0.5, कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 एक कितना हो जाएगा 8.05, यही आपका आ जाएगा माध्यक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमने जो है माध्यक निकाल लिया, 8.05 आया। और आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसकी वो क्या नाम है माध्य क्या होगा और इसका बहुलक क्या होगा, इसी सवाल का बताना है, ठीक है। माध्य और बहुलक क्या होगा, दोनों का आंसर कितना आएगा आप जरूर लिख के बताएंगे। चलिए एक सवाल और है, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिटा देते हैं। देखो भाई लोग, अब जो है हम सबसे आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस पूरे प्रश्नावली का, इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाया गया है और विद्यार्थियों का माध्य भार आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। 40 केजी से लेकर 45 केजी के जो बच्चों की संख्या 2 है, 45 से 50 3 है, यहाँ 70 से 75 भी 2 है ना, मतलब हमारे कैटेगरी भी है। चलिए देखिए है क्या 2 3 8 6 6 6 3, ये सब क्या है विद्यार्थियों की संख्या है और ये वर्ग अंतराल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक, ठीक है। माध्यक का फार्मूला जो होता है वो होता है L प्लस यहाँ से n/2 और होता है माइनस CF और सबके बटे में F इंटू क्या होता है H होता है, यही हम लोग जानते हैं। तो हम सबसे पहले H का मान हम देख लेते हैं, अंतर कितने कितने का है 5 5 का अंतर है ना, तो H का मान 5 मिल गया। और बहुलक वर्ग निकालने के लिए, माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 2, ये 2 3 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 13 और ये 13 6 कितना हो जाएगा 19 और उसके बाद ये 19 6 कितना हो जाएगा 25 25 3 28 और 28 2 30, टोटल जो है 30 लोग थे ना, 30 लोग आ गए। अब यहाँ से जो n का मान आया वो कितना है 30 है और n/2 कितना है वो 30/2, यानी कि जो n/2 है वो कितना है 15 है। तो अब आप देख सकते हैं 15 कहाँ जाएगा 13 और 19 के बीच में ना, तो ये आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा बच्चों माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग के जो ऊपर वाला होता है वो संचयी बारंबारता होती है CF और जो ये होती है वो बारंबारता कहलाती है और ये जो होता है ये L कहलाता है, ठीक है, निम्न सीमा। तो L का मान कितना है 55, L का मान क्या है 55 है और n/2 कितना है 15 है, संचयी बारंबारता 13 है, ठीक है, यहाँ माइनस है और बटे में कितना है बारंबारता 6 है और गुणे में कितना है 5 है। तो यहाँ से भैया हो जाएगा आपका 55। अब 13 में 15 में गया, कित 15 में से 13 गया 2 2 और गुणे 5 और बटे 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा ये 55 और प्लस 5/3, तो ये हो जाएगा 55 और प्लस 3 एक कम 3 बचा कितना 2, 18 3 6 18, तो 6 6 आ गया, 55 एक कितना हो गया 56.66, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका माध्यक यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने जो है इस पूरे के पूरे पर्सनॉली को और पूरे के पूरे जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। फिर आगे हम जो है एक आखिरी चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम होगा प्रायिकता। वो छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको हम इतने बढ़िया तरीके से एक क्लास में सिर्फ बेसिक बताएंगे और दूसरे क्लास में तब जाके सवाल वाल बताएंगे, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलिएगा। और वो एग्जाम में छोटा चैप्टर है, 3 नंबर 4 नंबर का आ जाता है। और ये जो आज हम ख़त्म किए हैं ये 10 नंबर का आराम से आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे और सवाल सीखेंगे, समझेंगे। कोई डाउट होगा वीडियो को रिपीट करेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। फिर हम मिलते हैं कल और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय, धन्यवाद।